नमस्कार प्यारे साथियों। कई विद्यार्थी एक प्रश्न पूछते हैं कि सर पटवारी बनने के लिए हमारा जो टाइम टेबल है वह कैसा होना चाहिए। आप अक्सर बात करते हैं कि टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई कीजिए, तो कैसा टाइम टेबल होना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहले से आपको पता है कि मुझे कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, तो आप भले ही इस वीडियो को ना देखें। लेकिन आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें नहीं पता कि यार पढ़ना कैसे है, कब या कैसा टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस समय पढ़ना ज़्यादा ठीक है, किस समय पढ़ना ज़्यादा ठीक नहीं है, उन बातों को जानना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। एक बात ध्यान रखना, कुछ बातें हैं, कुछ भ्रम हैं आपके जो आज टूटने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह कि विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ी शंका होती है कि अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो ही हमारी पढ़ाई होगी, अन्यथा हमारी पढ़ाई नहीं होगी। यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है और इस भ्रम से जल्दी ही दूर आ जाइए। आप ग्रेजुएट बच्चे हैं, आप लोगों ने, आप जो विद्यार्थी हैं, आप सभी ने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन किया है, तभी आप पटवारी के लिए फॉर्म डालेंगे। तो एक ग्रेजुएशन वाला जो विद्यार्थी, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप में एक मैच्योरिटी लेवल होगा। थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए कि अगर ऐसा होता, लोग कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तभी पढ़ाई होगी। अगर ऐसा होता तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं केवल उन्हीं की पढ़ाई होती है। और स्टूडेंट जीवन में कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाता होगा? कोई 1-2% बच्चे। तो थोड़ा सा अपने जो कॉन्सेप्ट है उन्हें सही रखिए और अपनी जो तैयारी है सही दिशा में कीजिए। यानी कई विद्यार्थियों के मन में ये आता होगा डाउट कि सर क्या केवल सुबह जल्दी उठने से ही पढ़ाई अच्छी होगी, या शाम को लेट तक पढ़ने से पढ़ाई ठीक होगी या नहीं होगी। तो आपका ये जो डाउट है इसे क्लियर कीजिए। पहली बात तो ये कि आपको अराजक तरीके से नहीं पढ़ना है। अराजक तरीके से पढ़ने का मतलब होता है कि मनचाहा जब पढ़ने लग गए, मनचाहा जब बंद कर दिया। ये चीज आपको बंद करनी है। आपको पता होना चाहिए मेरा कौन सा टाइम किस लिए फिक्स है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जो लेट नाइट स्टडी करने वाले हैं, अधिकतर हमेशा आप रात को पढ़ने वाले हैं तो रात को पढ़िए, दिन में पढ़ने वाले हैं तो दिन में पढ़िए, है ना। कोई हो सकता है कि ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसे रात में पढ़ना अच्छा लगता है, रात को उसकी प्रोडक्टिव स्टडी होती है, रात में पढ़िए। दिन में पढ़ने वाला दिन में पढ़िए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि अरे बेटा पटवारी बनना है और तुम्हें अच्छे से पढ़ना है तो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ोगे तभी पढ़ाई होगी। तो ये सब मिथ है, इनसे बाहर आ जाइए। ये केवल भ्रम है। रात में अच्छी पढ़ाई होती है तो रात में पढ़ना है, दिन में अच्छी होती है तो दिन में पढ़ना है। तो फिर आप कहेंगे सर ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो बेसिकली इस बात को लेकर है कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपको फिक्स करना है, अगर आप रात में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो दूसरे को देखकर दिन में शिफ्ट नहीं होना है। क्योंकि एक जो 20-22 साल से जो एक आपकी कह सकते हैं हैबिट है, उसे आप एकदम चेंज नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि सर टाइम टेबल बनाना कैसे है। देखिए, हमारे माइंड की एक कैपेसिटी है, अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो हमारा माइंड किसी भी चीज पर 50 मिनट तक अधिकतम फोकस कर पाता है। शुरुआत में ये 25 मिनट होता है या 20 मिनट मानकर चलते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका माइंड भी एक नॉर्मल माइंड है और 50 मिनट तक आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं बहुत ध्यानपूर्वक। तो आपको क्या करना है, जैसे मानकर चलिए आप जब भी उठे, आप 10 बजे उठे, 8 बजे उठे, 12 बजे उठे, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप रात में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो स्वाभाविक सी बात है लेट उठेंगे, और कोई जल्दी पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो हो सकता है कि वो जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा, या जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर आपको लगता है कि सर मैं इस टाइम पर पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं, तो पहले तो आपको फिक्स करना है कि आप रात्रि वाले हैं, सुबह वाले हैं या नॉर्मल विद्यार्थी। ये फिक्स करने के बाद अब आपको क्या है, आपके समय को 3-3 घंटों में बांटना है। 3-3 घंटों में कैसे? जैसे ही आप सुबह उठे, सुबह का मतलब मेरा है जब भी आप उठते हैं, जैसे ही आप उठे तो उठने के बाद आपको, जब आप पहली स्टडी के लिए बैठे, पहले पढ़ने के लिए बैठे, तो शुरुआत के 3 घंटे वो पढ़ना है जो सबसे टफ है। यानी आपका जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसे नहीं पढ़ना, उस चीज को पढ़ना है जो आपको सबसे टफ लगता है। कैसे पढ़ना है? पढ़ना शुरू किया, 50 मिनट तक पढ़िए, जब तक ध्यान लगता है, मन लगता है, आपका माइंड फोकस्ड रहता है। उसके बाद 10 मिनट उठिए और थोड़ा सा अपना चलना फिरना, पानी पीना वगैरह कर लीजिए। फिर बैठिए 50 मिनट के लिए, फिर ऐसा कीजिए, फिर 50 मिनट के लिए, और उसके बाद लगभग आधे घंटे का गैप लीजिए। हमारा माइंड किसी भी कार्य को 25 मिनट या बात करते हैं 50 मिनट तक कर सकता है, और उसको 5-10 मिनट ब्रेक चाहिए। फिर 50 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 50 मिनट, और ऐसा माना जाता है 3 घंटे के अंतराल में आधे घंटे का उसे ब्रेक चाहिए।
इन सब बातों पे आप मत जाए, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपको ऐसा करना है। तो शुरुआत के 3 घंटे सबसे कठिन वाला जो सब्जेक्ट आपको लगता है वो पढ़ना है। फिर जब आपका गैप हो जाएगा, तो गैप होने के बाद जो अगले 3 घंटे हैं, अगर आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद आपको फिर करना है मैथ्स की प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद हर विद्यार्थी या 90% विद्यार्थियों को नींद आने लगती है। तो नींद से बचने का सबसे अच्छा आसान तरीका है पढ़ते समय पेन चलना चाहिए। अगर पेन चल रहा है तो आपका माइंड फोकस्ड रहेगा। तो मैथ्स को सॉल्व कीजिए 3 घंटे 2 घंटे जितना भी आप अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं। फिर 3 घंटे के बाद आपको लगता है कि यार मुझे 3 घंटे और पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद आप अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपकी एनर्जी डाउन होने लगेगी, और एनर्जी जब डाउन होने लगती है तो उस समय आपको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका टाइम टेबल फिक्स तो होना चाहिए। कहने का मतलब, रात में पढ़ने वाले रात में ही पढ़े, दिन में पढ़ने वाले दिन में पढ़ें। जो नॉर्मल है वो जब पढ़ना चाहते हैं तब पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात आती है, कुछ विद्यार्थी को यही नहीं पता कि मैं रात में पढ़ूं या दिन में। तो थोड़ा सा समझ कर देखिए कि आप कौन सा टाइम आपको पढ़ने में सही लगता है। अगर आपको सुबह का सही लगता है तो सुबह पढ़िए, रात का सही लगता है तो रात को पढ़िए, पर थोड़ा सा फिक्स्ड शेड्यूल के साथ पढ़िए। इससे संबंधित और भी अगर आपके डाउट है अगर टाइम टेबल को लेकर, वैसे मैं बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा कर रहा हूं, आपको लगता है सर डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस लेवल से पढ़ना है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।